भारतवर्ष 17। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था बयान, हर व्यक्ति को मिलेगी छत, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के मकान ही छीन लिए, लोगों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों की आवाज बन रहे समाज सेवक एडवोकेट सुरेन ठाकुर, वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, स्थान चंडीगढ़। नमस्कार, मैं सुलपर्ण, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि 4 नंबर कॉलोनी चंडीगढ़ के अंतर्गत ये वो लोग हैं जिनको 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत इनका मकान होते हुए भी इनको आवास प्रशासन ने नहीं दिया। कहीं न कहीं कोई कमियां दिखाकर या कहीं न कहीं कोई त्रुटि रह गई है, उस त्रुटि की वजह से यहाँ पे मकान इन लोगों को चंडीगढ़ 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत नहीं दिया गया। ये वो लोग हैं जिनको 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत इनको मकान प्रशासन ने नहीं दिया। कोई न कोई त्रुटि है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। समाज सेवक हमारे साथ एडवोकेट सुरेंद्र ठाकुर जी उपस्थित है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, अभी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 4 नंबर के अंतर्गत मकान नहीं दिया गया? भाई साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल वाले सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं जी। और आपके चैनल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो अभी चंडीगढ़ के अंदर हैं, किरण खेर जी जो सांसद हैं यहाँ की, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे कि कृपा करके जो 4 नंबर कॉलोनी के लोग जो दर बदर भटक रहे हैं उनकी आवाज़ सुने और उनके बारे में जो भी सही दिशा निर्देश देने हैं वो दिशा निर्देश दें जी। और उससे भी स्पेशली मैं अमित शाह जी से, जो हमारे गृह मंत्री है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है, वो तो सेंटर के अंदर आती है और यहाँ का जितना भी कार्यभार वो अमित शाह जी देखते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके जो 4 नंबर कॉलोनी के लोगों की डिमांड है उसको सुना जाए और प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि इन सब की जो भी डिमांड है वो पूरी की जाए जी। दरबदोस आपको मैं सिलसिलेवार में 2-3 डिमांडें बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ के लोगों के जो अभी मेरे जहन में आई है। हमारी दूसरी मीटिंग है आज कि मेरे जहन में यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम समस्या आई है लोगों की। एक मेरे पास आज ही कुछ एक लोगों की 22 लोगों की लिस्ट आई है। 24 लोग हैं वो सारे जी, लेकिन 22 लोग इकट्ठे हैं कि जिनका नाम लिस्ट के अंदर आया हुआ है जी। एक जब 4 नंबर कॉलोनी टूटी थी तो उस समय एक लिस्ट लगाई थी 256 लोग, 56 लोगों की, 56 लोगों की, ठीक है, 656 लोगों की लिस्ट लगाई गई थी, ठीक है। जो वो कैंडिडेट थे 656 लोग जिनको एलिजिबल माना गया था, यानी कि जिनको मकान मिलने थे, एक लिस्ट लगा दी थी आपको मिलने ही है जी। सबसे पहली बात है कि उन लोगों को उस लिस्ट में से भी गवर्नमेंट ने की इतनी नाकामी है कि उन लोगों को भी मकान नहीं मिले, ठीक है। मेरे टेबल पे मेरे हाथ में अभी लिस्ट है जिसमें उन्होंने कहा हुआ रिगार्डिंग अलॉट द फ्लैट टू द एप्लीकेंट हु अटेंड द कैंप जी, कि उन लोगों को मकान दिया जाए जिनका जो है वो एलिजिबल है और जिन लोगों ने कैंप अटेंड किया, ठीक है जी। ये 22 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। पांडे जी, एक बार आप लगा भी दो इसको जी। बिल्कुल सर, ये 22 लोगों की लिस्ट है। ये देखिए आप, ये प्रशासन ने लगाया है सर, ये प्रशासन की है। प्रशासन ने लिस्ट लगाया था, ये देखिए कि इन लोगों को मिलना है मकान। हाँ जी। अब आप हमें देखिए, मैंने जब पिछली बार आपसे मेरी बात हुई थी जी, तो मैंने आपको उस समय भी कहा था कि जितने भी, चाहे कॉलोनी अनपढ़ लोग हो चाहे पढ़े लिखे भी हों, ठीक है, कोई भी आदमी सरकारी काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है जी। जिस समय बायोमेट्रिक हुए थे उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये चलो बहुत सारे लोग आते हैं, चलो हम कहते हैं कि गलतियाँ त्रुटि होगी उस समय, कि किसी के नाम में गलती होगी, किसी के सरनेम में गलती होगी। प्रशासन को वो त्रुटियां अपने आप धीरे धीरे हटानी चाहिए थी जी। अब आप देखिए, वो तो मैं उस समय क्या हम मान सकते हैं, ये उस समय की बात है जिस समय की प्रेशर था एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी। लेकिन अब हैरानी की बात पांडे जी ये रहेगी, सिर्फ ये देखो 22 लोगों की लिस्ट जो अभी सामने दी जी, हैरानी की बात है, इसमें भी त्रुटि देखिए आप जी। ये किसने टाइप की है जी, पकना भाई जी। अब आप ये देखिए, ये सुप्रिटेंडेंट कॉलोनीज स्टेट ऑफिस यूटी चंडीगढ़, आप लगा लीजिए, बिल्कुल साइंड है ये, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये पूरे एग्जामिन होने के बाद
और पूरी चेकिंग होने के बाद ये लिस्ट आई है बाहर। ठीक है जी। अब आप इसमें देखिए, आप कॉलम नंबर 6 जी, 6 नंबर कॉलम, पांडे जी दिखाइए, ठीक है जी, इसको दिखाइए आप। बिल्कुल सर। राम किशोर देवी आ रहा है, जबकि राम किशोर देवी आए हैं। ठीक है जी। ये भाई साहब का नाम है, आ जाइए। जबकि ये राम किशोर हैं, ये देखिए भाई साहब ये हैं, इनको देवी बना दिया अब आप। ठीक है जी। इसको ठीक कराए थे हम लोग। अब आप ये देखिए कि प्रशासन इतनी गलतियां तब भी कर रहा है जब 22 लोगों की लिस्ट आ रही है, और जिस समय ये बहुत बड़ी लिस्ट थी, चलो हमें ज़्यादा नहीं तो इतना ही मान लेते कि 256 लोगों की लिस्ट थी, उस समय तो मान भी सकते थे कि जब बायोमेट्रिक हुआ होगा कि कोई गलतियां रह गई होगी। लेकिन यार 22 लोगों में आप इतनी बड़ी गलती करोगे, मेल को फीमेल बना दोगे आप, फिर इस बेस पे आप एलोकेशन भी नहीं करोगे। ठीक है। अब ये देखिए, इन लोगों को इतना सताया जा रहा है कि कभी हाउसिंग बोर्ड से वाले कह रहे कि आप डीसी साहब के पास चले जाओ, डीसी साहब कह रहे हाउसिंग बोर्ड में चले जाओ। 2 विभागों में इन लोगों को दौड़ा के रखा गया हुआ है। ठीक है जी। अब 2 साल हो गए हैं इन लोगों को दौड़ते हुए, अपना केस देखते हुए, लेकिन आज दिन तक जी इन लोगों की आवाज़ जो है, इन लोगों को एलोकेशन नहीं हुई है। ठीक है जी। और मैं दोबारा से अपनी बात एक रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो 22 लोग हैं, ये भाई साहब भी यहाँ पे हैं, अमरीश जी भी जी, और अपने राम किशोर जी, इन लोगों के, ये वो लोग हैं जिनका लिस्ट गवर्नमेंट की लिस्ट में आया था, 256 लोगों की लिस्ट में इन लोगों का नाम आया था। ठीक है। और वो लोग वो थे जिनको पूरा एलिजिबल माना गया था कि आपको एलोकेशन होगी ही होगी जी। ये वो लोग हैं जी। फॉर्म जमा किया, इसी सारी चीजें एलोकेशन आपका हो गया ना। इसके बाद देखिए, आपको हमारे पास राम मूर्त जी हैं जो कि हमारे बीच ही है। भाई साहब इनको भी दिखा दीजिए एक बार। राम मूर्त जी जी, ये राम मूर्त जी हैं जी। इनका केस अभी मेरे सामने, मेरे हाथ में आया जी। इनका क्या केस है कि इनके नाम एलोकेशन हो गई है। ठीक है। और 656 की जो लिस्ट आई है उसमें भी इनका नाम है। ठीक है जी। और ये जब बेचारे वहाँ गए जी, तो इनको कहा गया हुआ कि आपकी, इनकी वाइफ जो है गाँव में रहती है जी, कि आपकी वाइफ नहीं है तो इसलिए आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी। अब अगर वाइफ की हम कहानियाँ जोड़ते रहें तो आप समझ सकते हो कि देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर यूपी के क्या नाम सीएम से लेकर और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको हम वाइफ के साथ जोड़े तो क्या होगा, वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जब ये भाई साहब एलिजिबल हैं जी, तो जब इनकी वाइफ आई थी, इन्होंने गवर्नमेंट से गुहार लगाई, आप हमें एलोकेशन दे दो, मेरी वाइफ है, तो इनको दे देना चाहिए था। ठीक है। और जबकि इनका नाम 656 की लिस्ट में है, बिल्कुल, लेकिन ये भाई साहब आज भी धक्के खा रहे हैं। ठीक है। तो प्रशासन सुनता नहीं इनको सर, क्या कहते हैं? प्रशासन सुनता नहीं इनकी बात। ठीक है सर। तो अब आप बताइए कि प्रशासन सोया हुआ है इस समय जी। यही काम हम अब जगाने का करेंगे। आप देखिए, और कितने सारे लेडीज, आप देखिए, बच्चा देखिए छोटा सा आया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल है ना, छोटे छोटे, ये देखिए मैडम, अब इनका सारा कुछ है, इनका हस्बैंड नहीं है जी। सता रहे हो गवर्नमेंट, इन लोगों का काम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक है। अब आप बताइए पांडे जी, आप पत्रकार हैं, आपने ऐसी दूरदर्शा देखी है कहीं पे? और ये सिटी, इस सिटी को सबसे ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, यहाँ के रहने वाले बाशिंदों को समझदार पढ़ा लिखा कहा जाता है, लेकिन ये व्यवहार यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते जो मैं अब देख रहा हूँ कि इन सभी लोगों के साथ किस तरह का दोगला व्यवहार गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, 4 नंबर कॉलोनी के अंतर्गत ये वो लोग हैं जिनको इनका आवास नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना रहा है और उन्होंने ये कहा था कि 2022 में हर व्यक्ति को छत मिल जाएगी, लेकिन इन लोगों को अपने छत से ही महरूम कर दिया गया चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा। ये तस्वीरें आप भारत 17 पर देख सकते हैं। मैं सुल पांडे, भारत 17 चंडीगढ़। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे भारतवर्ष 17। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।